आजी रेणु के चेहरे पे उसके एक्सप्रेशंस देखती है और वो अजीब व गरीब रहते हैं। तभी आजी रेणुका को कहती है कि मैं यहाँ पे लंबा रहने के लिए आई हूँ। ये सुन के रेणुका की शक्ल देखने जैसी हो जाती है। रेणुका बोलती है क्या, और एकदम से अपनी सासूबाई को देखने लगती है। यहाँ पे सचिन अपने जेब से जो साइली के लिए गिफ्ट लिया होता है वो निकालता है और देखता है और कहता है कि मैं बाद में दे दूँगा उसे। और ये जेब में रखते हुए दादी देख लेती है और उसे कहती है तू ये क्या रख रहा है अंदर, क्या मेरी साइली के लिए गिफ्ट लेके आया? तो वो कहता है नहीं नहीं आजी कुछ नहीं कुछ नहीं, और वो अंदर रख देता है वापस। आजी सचिन को कहती है बता ना क्या है? तो वो आजी को इशारा करता है और बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं। आजी बोलती है ठीक है रहने दे, कोई बात नहीं है। ये सुन के रोशनी और तेजस इन दोनों को परेशानी होती है। रोशनी तेजस को कहती है कि सचिन ने गिफ्ट कैसे लाया, इसे तो याद भी नहीं था इनकी शादी की सालगिरह है। तभी तेजस उसे कहते हैं अरे ये क्या गिफ्ट लाएगा, इसकी औकात भी है क्या गिफ्ट लाने की, ऐसे ही फेंक रहा होगा। उतने में सचिन इनको पूछता है तुम लोग क्या बोल रहे हो गिफ्ट के बारे में? तो वो कहता है नहीं नहीं, वो कहता है मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होंगे और तुम लोग अपने हद में ही रहो। उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। अजी और परेश उन दोनों को शांत रहने के लिए कहते हैं। सचिन बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि अजय आई है घर पे और यही खुशी उसके चेहरे पे दिखाई देती है। वो कहता है अजय तू आई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रेणुका को तो बहुत बुरा लग रहा होता है। उसे यह लगता है कि अब सासूबाई उसको काम पे लगाएगी और उसका जीना हराम कर देगी, इसलिए वो बहुत ही टेंशन में होती है। सचिन अजय को कहता है कि अजय आना बैठना, और उसे लेके आता है। और साइली कहती है मैं सबके लिए चाय लेके आती हूँ, और वो किचन में चली जाती है। यहाँ पे अजय सोफे पे बैठती है, उसके बाजू में सचिन बैठता है, परेश और रेणुका बैठते हैं, आकाश रिया रोशनी तेजस ये लोग खड़े होते हैं। अजय रेणुका को पूछती है तूने आज के दिन की क्या क्या तैयारी की है? यहाँ पे रेणुका शौक हो जाती है सुन के, वो तो कुछ करने वाली है नहीं, उसका लाडला बेटा तो है नहीं। वो फिर भी कहती है हाँ छोटी सी पार्टी रखनी है, रखेंगे, चल रहा होता है। तभी अजय कहते हैं छोटी सी क्यों, बड़ी क्यों नहीं? उतने में साइली सबके लिए चाय लेके आती है और फिर अजय कहती है ए रेणु पुत की तरह बैठी क्यों है, थोड़ा तो हिल, खड़ी हो, इन दोनों को आशीर्वाद दे आज के दिन पे। सचिन देखने लगता है अब सासूबाई की बात कैसे न माने, इसलिए वो खड़ी हो जाती है। साइली और सचिन रेणुका का आशीर्वाद लेते हैं। वो यही कहती है हाँ खुश रहो, बस इतना ही बोलती है। तभी अजी कहती है ए रेणु ठीक तरह से आशीर्वाद दे, उस साइली को गले लगा, उसको चूम। ये क्या है ऐसा आशीर्वाद देती है? सचिन हंसने लगता है चूमने का, और ये रेणुका वो साइली को गले लगाती है और उसके माथे पे चूमती है और आशीर्वाद देती है। और वैसे ही सचिन को भी गालों पर से हाथ फिराते आशीर्वाद देती है। अब साइली को कहता है सचिन कि चलो चलो जल्दी बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। वो परेश का आशीर्वाद लेते हैं और फिर कहते हैं अजी का आशीर्वाद लेते हैं। और वो दोनों जन बैठ जाते हैं अजी के बाजू में और अजी के पैरों पे हाथ लगाते हैं। तभी सचिन जानबूझकर साइली को बोलता है ताकि बाकी के लोगों को पता चले आशीर्वाद कैसे दिया जाता है। और यहाँ पे रेणुका गुस्से से सचिन को देख रही होती है। अजी उन दोनों को बहुत प्यार और आशीर्वाद देती है और बहुत खुश होती है उन दोनों के लिए। तभी परेश कहता है तुम दोनों को साइली के घर पे जाना है ना? सचिन कहता है अजय आई है ना, तो अब कैसे जाएंगे? तभी परेश कहता है क्यों नहीं, अजय भी कहती है मैं तो यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ, तो तुम दोनों जाके आओ। सचिन कहता है ठीक है। वो दोनों निकलते हैं। तभी परेश भी आई को कहता है चल आई तुझे रूम में छोड़ता हूँ, और वो लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ रेणुका तेजस रोशनी आकाश और रिया ही बचते हैं। आकाश और रिया कहते हैं हमें काम पे जाना है, वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये तीनों ही बचते हैं, तेजस रोशनी और रेणुका। रेणुका कहती है अब ये सासूबाई आ गया ना, अब मेरी वाट लगाएंगी। रोशनी कहती है क्यों काकू आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी तेजस कहता है रोशनी को कि जब भी आजी आती है ना तो आई की वाट ही लग जाती है। और उतने में अज्जी की आवाज़ आती है रेणु मेरा सामान लेके अंदर आ। और रेणु कहती है आती हूँ सासूबाई। यहाँ पे तेजस कहता है रुको मैं लेके जाता हूँ सामान, और वो सामान उठाने जाता है तो वो गिर जाता है, वैसे ही पागल इंसान है। रोशनी उसको उठाती है। रेणुका कहते रुक मैं ही लेके जाती हूँ वरना कहेंगी
कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, आलसी हो गई हूँ। और वो बैग्स उठाती है और अंदर लेके जाती है। तेजस अपने पीठ पकड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये आजी सामान क्या लेके आई है, इतना हेवी है कि मेरी पीठ दर्द करने लगी है। देती तो कुछ नहीं है लेकिन लाती क्या है फिर। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ सचिन और साइली के घर पे आते हैं। तभी जूही और साइली की माँ उनका स्वागत करती है। वो दोनों जन बहुत खुश होते हैं। जूही और साइली की माँ सचिन और साइली को शादी की सालगिरह की बधाई देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। साइली की माँ साइली और सचिन की नज़र भी उतारती है और कहती है कि तुम दोनों को किसी की नज़र ना लगे, तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरे के साथ हमेशा रहो। जूही और साइली की माँ उन दोनों को बिठाती है और खाने के लिए लेके आती है। वो बहुत ही अच्छी तरह से उन दोनों का स्वागत करती है, उन दोनों को खाने के लिए देती है, जूस देती है। ये देख के सचिन और साइली को बहुत अच्छा लगता है। साइली की माँ कहती है कि जावाई बाबू को फ़िश अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं एन मौके पे बनाऊंगी तो ताज़ा ताज़ा और गरम गरम होगा। सचिन भी कहता है काकी तेरे हाथ का फ़िश तो लाजवाब होता है, साइली भी वैसे बना नहीं सकती, मैं तो खाएगा। और वो लोग बहुत खुश होते हैं। उतने में सचिन कहता है कि आपने दिया हुआ तोहफा बहुत अच्छा है, ये शर्ट बहुत अच्छी है। और वो साइली को बोलता है कि तेरी आई से पूछ ले कहाँ से लिया है, अगली बार मेरे लिए वहीं से लेंगे। तभी साइली की माँ कहते मुझे नहीं पता, ये तो बाड़ू लेके आया। ये सुनते ही सचिन का दिमाग ख़राब हो जाता है और उतने में बाड़ू भी वहाँ पे आ जाता है। सचिन कहता है आपने बताया नहीं कि ये दिलीप लेके आया है। दिलीप बोलता है तो क्या कर लेंगे, मैंने अपनी कमाई से लाया है। सचिन और दिलीप में तू मैं होती है। सचिन वो शर्ट निकाल के ज़मीन पे फेंक देता है और यह देख के सबको हैरानी होती है। साइली सचिन को चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन सचिन नहीं, उसका दिमाग गर्म हो जाता है और वो ऐसे ही गंजी में वहाँ से घर से बाहर निकलता है। यहाँ पे सब लोग जूही, साइली की माँ, साइली सचिन के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। चौल वाले भी देखते हैं ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है सचिन। साइली की सहेलियाँ भी आती है और वो सचिन को कहती है सचिन भाऊ शादी की सालगिरह मुबारक हो। लेकिन सचिन कोई जवाब नहीं देता, वो गुस्से में होता है। सचिन आगे जा रहा होता है, पीछे साइली की माँ, जूही और सारे चौल वाले देख रहे होते हैं। वो लोग यही सोचते हैं कि अभी तो थोड़ी देर पहले अच्छा था, अब क्या हुआ एकदम से। सचिन उनको कोई जवाब नहीं देता, वो गुस्से से नीचे चला जाता है और उसके पीछे पीछे साइली की माँ, साइली और जूही भी होते हैं। सचिन गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और साइली को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है और वो ड्राइविंग सीट पे आता है और बैठ जाता है। साइली की माँ सचिन को विनती कर रही होती है जावाई बापू ऐसे मत कीजिए ना, गुस्सा छोड़ दीजिए ना, चलिए ना घर। वो सुनता नहीं है, सचिन बहुत गुस्से में होता है। वो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। तभी साइली उसकी माँ को साइड में करती है और कहती है सॉरी, मैं अभी के लिए चलती हूँ। और वो दोनों जन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे बाड़ू भी नीचे आ जाता है। चौल वाले शोभा को, साइली की माँ को कह रहे होते हैं हमें तो लगा था जावाई बापू अच्छे हैं और अब सुधर गए, लेकिन ये तो सुधरे ही नहीं है, ऐसे ही रहे हैं। और ये सुन के शोभा को बहुत बुरा लगता है। सचिन गुस्से में गाड़ी चला रहा होता है। साइली कहते धीरे, क्या कर रहे हो तुम। और साइली सचिन पे गुस्सा निकालती है कि तुमने ऐसे बर्ताव करके बहुत गलत किया है और ऐसे ही घर पे जाओगे तो सब लोग मुझे पूछेंगे कि क्या हुआ और मेरी नज़र शर्म से झुक जाएगी। वो कहता है बात यही है ना कि मैं शर्ट पहनूँ, ठीक है। साइली को लगता है वो वापस घर चल रहा है माँ के, लेकिन वो एक जगह पे गाड़ी रुकाता है दुकान के सामने, जहाँ पे वो दोनों जन शर्ट लेने आते हैं। उस वक्त भी साइली कहते हैं मैं जाके शर्ट लेके आती हूँ, मुझे तुम्हारा साइज़ पता है। वो कहता क्यों, मेरे पैर है, मैं जा सकता है दुकान में। वो कहती है तुम ऐसे गंजी में जाओगे तो कैसे लगेगा। वो कहता है उसमें क्या है। और वो दोनों दुकान में आ जाते हैं। दुकान वाला सचिन को गंजी में देख के हंसने लगता है। वो अपने बाकी के लोगों को भी बुलाता है। सचिन बोलता है इसमें देखने जैसा क्या है, मैं शर्ट लेने आया ना, शर्ट दिखा। वो कहता है आपका इतना भरोसा है हम पे कि आप गंजी में ही चले आए शर्ट लेने के लिए। सचिन बोलता है शर्ट दिखा रहे हो ना। वो शर्ट दिखाता है। सचिन को एक शर्ट पसंद आती है तो साइली को दूसरी शर्ट पसंद आती है। साइली कहती है ये अच्छी है, सचिन कहता है नहीं ये अच्छी है करके वो वही खरीदता है जो उसे चाहिए होता है। वो खरीद के बाहर आ जाते हैं। तभी साइली कहते हैं ठीक है ये भी शर्ट अच्छी लग रही है। सचिन कहता है ये तुझे पहले नहीं समझ में आया था जो अब बोल रही है। और वो दोनों जन वापस गाड़ी में बैठ के घर की तरफ चले जाते हैं। घर पे रेणुका काम करके थक गई है और वो सासू भाई ने कितना काम कराया, सारे घर का काम मुझे ही करवाया, यह बोल बोल के वो परेशान हो रही होती है। उसे ऐसा देख के तेजस भी वहाँ पे आ जाता है और उसे पूछता है क्या हुआ आई, तो ऐसे क्यों लेटी हुई है। वो कहती है तो मैं क्या करूँ, ये सासू भाई ने सारा घर का काम मुझे बोला करने के लिए। मुझे पानी पिला, मुझे बहुत प्यास लगी है।
वो जैसे तैसे बोतल का ढक्कन निकाल के उसे पानी पिलाता है। तेजस कहता है तू अकेले क्यों कर रही है, रोशनी भी है ना। और उसे पता नहीं है कि रोशनी उसके पीछे आके खड़ी है। वो एकदम से उठता है रोशनी को बुलाने के लिए और देखता है तो रोशनी सामने है। और एकदम से रोशनी तेजस को गुस्से से देख रही होती है और तेजस की सिट्टी पिट्टी कुल हो जाती है। वो कहती है क्या बोला तुमने। वो कहता है कुछ नहीं बाबू, वो माँ को हेल्प करने के लिए वो उसे गुस्से से देख रही होती है। और तेजस को समझ में आता है रोशनी को क्या बोलना है। यहाँ पे उतने में रेणुका कहती है नहीं नहीं, रोशनी क्यों काम करेगी, अगर इसको काम करते हुए देखा तो वो फूल वाली इसी से काम करवाएगी। और ये सुन के रोशनी खुश हो जाती है, उसे जो चाहिए वो तो सासू भाई उसकी बोल ही रही है। यहाँ पे रेणुका तेजस को बोलती है पंखा फास्ट करना। तो तेजस कहता है आई, पंखा तो फुल स्पीड पे है, अगर इससे ज़्यादा फास्ट किया तो वो रॉकेट कर देगा, तुझे उड़ा के लेके जाएगा। और वो लोग ऊपर देख रहे होते हैं। उतने में उन लोगों की नज़र सचिन और सायली पे जाती है। उन दोनों का मूड अच्छा नहीं होता है। सचिन अपने कमरे में चला जाता है और सायली कमरे में जाने के बगैर किचन में चली जाती है, पता नहीं क्यों, इन लोग की बात सुनने के लिए। यहाँ पे तीनों जन उन दोनों को देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि उन दोनों का मूड अच्छा नहीं है। यहाँ पे रोशनी कहती है कि सचिन का शर्ट तो चेंज हो गया है, वो ब्लू कलर का शर्ट पहन के गया था। तेजस भी बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, ये फटीचर क्या इसको दूसरी शर्ट मिली है क्या ससुराल से। तभी रेणुका बोलती है उसको दूसरी शर्ट क्या मिलेगी, एक शर्ट साल भर में मिली है वो ही बहुत है। और ये सारी बातें सायली अंदर से सुन रही होती है। यहाँ पे तेजस कहता है उसमें क्या है, दी होगी। रेणुका कहती है तुझे पता है क्या, ये सचिन कहीं पर भी जाएगा ना तो चुप नहीं रहेगा, वो झगड़ा करेगा ही करेगा, तमाशा करना उसकी आदत है। और ये सायली सुन रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब ये जाके गुस्सा सचिन पर न निकाल दे वरना आज का दिन ख़राब हो जाएगा उनका।